आजकल देश में एक डिबेट पूरे जोर शोर से चल रही है गिग इकोनॉमी पर। गिग इकोनॉमी यानी कि वो इकोनॉमी जिसमें लोग परमानेंट जॉब्स में नहीं होते बल्कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्रीलांसिंग करते हुए अपने शेड्यूल के हिसाब से काम करते हैं और पर टास्क पैसे कमाते हैं। ऐसे कई गिग वर्कर्स जो कि जोमैटो, स्विगी, अमेजॉन, ब्लिंकिट में कार्यरत हैं, दिसंबर 25 और 31 को हड़ताल पर चले गए। उनकी डिमांड थी कि उनकी पेमेंट बढ़ाई जाए, उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम को बंद किया जाए। उन्होंने ये 2 बिजी डे सेलेक्ट किए ताकि कंपनीज पर ज्यादा प्रेशर डाल दिया जाए उन दिनों में जब वो सबसे ज्यादा बिजी रहते हैं। लेकिन इसका कुछ ऑन ग्राउंड असर नहीं देखने को मिला और जोमैटो और ब्लिंकिट जैसी कंपनीज ने रिकॉर्ड ऑर्डर्स डिलीवर किए। अब जैसा कि देश में होता आया है, हर बात को पॉलिटिसाइज करने की होड़ लग जाती है और पॉलिटिशियंस अपने वोट बैंक्स बनाने की सोचने लग जाते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा भी इस कंट्रोवर्सी में कूद पड़े और गिग वर्कर्स की सपोर्ट में आ गए। उनके हिसाब से देखा जाए तो कंपनीज इन वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी और उन्हें उनका हक नहीं दे रही थी। वो कुछ गिग वर्कर्स से भी मिले और कंपनीज पर प्रेशर बनाने का प्रयास किया। आम आदमी पार्टी की तो हमेशा से आदत रही है बेसिर पैर की बातें करके शोर मचाने की। अब उन्होंने उन कंपनीज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जिन्होंने पिछले चंद सालों में ही लाखों लोगों को नौकरियां दी। लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके से आने वाले ये अधिकतर गिग वर्कर्स आज एक सम्मान की जिंदगी जी पा रहे हैं क्योंकि इन कंपनीज में उन्हें काम मिला। जो युवा वर्ग अपनी कम पढ़ाई लिखाई की वजह से पहले बेरोजगार घूमता था, आज वो अपनी मेहनत से कमाकर अपना घर चला रहा है। लेकिन वो लोग जिन्होंने कभी एक जॉब नहीं क्रिएट की मार्केट में, उन्हें इससे बड़ी दिक्कत हो रही है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो इन वर्कर्स को भड़का भी रहे हैं। क्या इन गिग वर्कर्स को और सहूलियत मिलनी चाहिए? बिल्कुल, सबको तरक्की मिले इस देश में, जो आज जहां है उसे आगे ही जाए। लेकिन किसी को क्या फैसिलिटीज मिले, क्या कमाई हो, ये सब मार्केट फोर्सेस तय करेंगी। हड़ताल करके कंपनीज को ब्लैकमेल करने के सपने देखने वालों के कारण ही मुंबई और कानपुर जैसे शहरों में से टेक्सटाइल इंडस्ट्री गायब हो गई थी पास्ट में। अब जो उस समय उन फैक्ट्रीज को अपोज कर रहे थे, वो अब इन गिग कंपनीज के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। खुद जॉब क्रिएट करो, नहीं जो करे उसे गरिया दो। और ये कंपनीज किसी से बंदूक की नोक पे तो जबरदस्ती काम करवा नहीं रही। किसी को लगता है कि उसके यहाँ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो कुछ और कर सकता है तो कर ले, मुद्रा लोन लेकर अपना छोटा मोटा काम धंधा खोल सकता है। लेकिन ये वामपंथी सोच से हड़ताल करना, कंपनीज को बुरा भला कहना, ये सब देश के और देश की जनता के हित में तो बिल्कुल नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।